नमस्कार दोस्तों, कंचन टीवी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और हम हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे, नक्षत्र 27 रिसर्च सेंटर के बहुत ही भव्य समारोह में। और मेरे साथ रूना जी हैं यहाँ पर दिल्ली से, जो कि एलिमेंट्री टीचर भी हैं एक इंटरनेशनल स्कूल में, और साथ ही ज्योतिष से बहुत ही गहरा और इनकी ही तरह खूबसूरत संबंध भी है इनका। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष जो है, आप, क्योंकि हमने देखा है कि कर्म की जब बात होती है, कर्म आज के वक्त में हम करना भी चाहते हैं, और लेकिन हाँ, एक डायरेक्शन और क्या रुकावट आ सकती है, इस बारे में ज्योतिष बहुत ही बारीकी से बताता है, जिसके बारे में हम लोग शायद सोच भी नहीं पाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? Um, क्योंकि मैं एक एलिमेंट्री टीचर हूँ एंड आई टीच इन एन इंटरनेशनल स्कूल, सो आई वुड लाइक टू स्पीक मोर अबाउट द फिफ्थ हाउस. सो फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोजेनी, चिल्ड्रन, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी. सो अगर बृहस्पति, जुपिटर, विच इज़ द सिग्निफैक्टर ऑफ फिफ्थ हाउस, अगर वो वहीं बैठे हों, तो पहले तो वो खूब सारी लड़कियों का योग बनाता है. यू हैव लॉट ऑफ डॉटर्स, and if it is an exalted Jupiter in the fifth house, then maybe 3 or 4 or 5 daughters at together. On the contrary, if you have Jupiter in 159, that is dharma trikonas, then if you have a sun in the beginning as a first progeny, then you don't get complete happiness of that sun. So this is a small sutra that was shared and taught to me by my mentor, A.V. सुंदरम सर, कि अगर बृहस्पति 159 में हो तो वो पुत्रों का सुख नहीं देता है. यदि आपका वेदर ओनली इफ यू हैव द फर्स्ट चाइल्ड एज अ सन. सो ये तो मैम बात हुई बेटे या बेटी की उत्पत्ति की। वैसे तो आज के वक्त में बेटियां भी कम नहीं है, लेकिन अब ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से आपके पास बहुत से लोग ऐसे आते होंगे जिनकी पुत्र की कामना होती होगी, तो आप उनकी जो समस्या है उसका निदान उस तरह से कर पाते होंगे। कितना सटीक रहता है मैम, जैसे आप उपाय बताते हैं, किस तरह के और उनके रिजल्ट्स, मतलब कैसे उपाय इसमें किए जा सकते हैं? See, firstly, I'm a lot into counseling. I'm an astrologer, but I do a lot of counseling. So if someone is very strong on having a male progeny, I try and see the yogas in the chart, ki whether he has a male progeny in the chart or not. But in case the couple does not have a male progeny, then I'm left with no option but to counsel them. And I try and make reach to a consensus where the female is equally powerful and equally competitive, equally intelligent, and doing equally well in all fields. So, for instance, that the two natives that are sitting in front of me, I being a female too, और आप मुझी से ही एक समस्या का समाधान मांग रहे हैं. सो इस कि मैं खुद एक लेडी होकर आपके सामने बैठी हुई हूँ, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नॉट वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन. इस चीज़ को जाते तो अभी वक्त लगेगा, पर आप हर तरह की समस्या का निदान सबको देती हैं। और किस एज ग्रुप के ज़्यादा आपको लगता है कि लोग आपके पास आते हैं? क्योंकि जीवन में परेशानी हम किसी को भी नहीं कह सकते कि कोई इतना संतुष्ट है कि उसको ज़रूरत ही नहीं किसी भी सहारे की, क्योंकि ज्योतिष को हम एक सहारे की तरह भी देखते हैं, एक अंधेरे में एक उम्मीद की तरह भी देखा जाता है। तो आप कुछ पर्टिकुलर ऐसा एज ग्रुप है कि जिस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आपको संपर्क करते हों? See, because I am very broad-minded and very open-minded, and I don't mind talking about any concept or any issue. So I have a lot of youngsters approaching me, and because I'm friendly, very they like my energies and persona, so they connect with me very easily. And I'm very, it's very easy for me to guide them, give them a direction in terms of life matters. थैंक यू सो मच मैम। अच्छा रूना जी, आपसे जो संपर्क करना चाहें हमारे दर्शक, वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? So you all can contact me at my
firm or my venture, which is Planet Astrolab, and my number is 9818 950 155. I'm situated in Delhi, and I do online consultations because of COVID right now, and I also do Zoom consultations. Thank you. थैंक यू सो मच रूना जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू रूना जी। तो ये थी रूना जी जिन्होंने ज्योतिष के बारे में हमें और विस्तार से बताया। और अब हम चलते हैं अपने